कहती हूँ क्या? हाँ ले तो पूरा नहीं चाहिए मुझे। सही कहते नीरा देसी मुर्गी या कम मुगौरे मुकाल खासी का। मेरे मरने के बाद आधा अधिकार तेरा है और आधा अधिकार विषय का है। पिताजी मैं ये नहीं कहती कि इसका अधिकार नहीं है, इससे कह दो कि छोटी है और छोटी की तरह रहे। जाओ बेटी, काले तेल का वक्त हो गया, तुम जाओ। ठीक है मैं चलते हुए, लेकिन आप इसे समझा देना। ठीक है राज सेवक, तुम भी समझा देना। उस बरसुआ को पापा मारते हुए। जब देखो ये हमेशा मुझसे झगड़ती रहती है, इसको आप कुछ नहीं कहते हैं। बेटी तेरी वो बड़ी बहन है। अरे बहुत बड़ी तो दाल ही दाल खाएगी क्या? कुछ नहीं बेटी। हेलो, आप हैं सुनील दरोगा जी। उनकी ओर से हमारे ठाकुर साहब नटराज सिंह को 11 रुपए स्पेशल दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पापा आखिर ये बेचारा कौन है, क्यों से मारते हैं? बेटी ये बड़कू किसान है, हमारा खरीदार है। 5 रुपए ले गया है, ना तो काम कर गया है ना अपनी सूरत दिखाया। पापा अरे वो गरीब है, जब उसके पास पैसा हो जाएगा आपके पास पैसा पहुंचा देगा। अरे उसे छोड़ दो बेचारे को। तुम जाओ, तुम पहले जाओ। राजदरबारी इसे बंद कर दो जेल खाने में। बंद कहते हो, लेकिन एक बात ये बताओ साहब, साहब तुम्हारा बेटिया दोनों अगले जन्म में घोड़ी रही का? साहब उछल उछल लात मारल रही। अबे हराम जादे बड़कुआ, जब तक तू हमारा रूप पहनेगा तब तक इसी प्रकार से जेल में सड़ता है। और दुनिया में गरीबों को, दुनिया में गरीबों को आराम नहीं। लोग शायद मुझे नहीं जानते हैं, मेरा ही नाम नाजुमती है। मेरे 2 बेटे थे। मेरा बड़ा बेटा मालूम है अपने पिताजी से क्या आपस में बातचीत कर ली है, वो घर छोड़ के चला गया है। मेरा छोटा बेटा अमृत है, मालूम नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। स्कूल जाने का समय हो रहा है, अभी तक आया नहीं, चल के उसका इंतजार करती हूँ। हेलो, आप हैं दरोगा जी ग्राम बल्ला। उनकी ओर से सीन के कदर करते हुए 11 रुपए आ रहा है और 11 रुपए हमारे शुक्ला जी को आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
स्वामी खेतों की तरफ गए और अभी तक आए नहीं। चलते हुए बेटे के इंतजार करते हुए शायद अमृत आता होगा। ये किस्मत है क्या जानता है वही, ये किस्मत है क्या जानता है वही, जमाने में है जिनकी किस्मत बुरी। आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे, हमारा नाम अमृत है। अपने घर में हम 4 पाए थे दोस्तों, मेरे बाबूजी, मेरी माँ, एक भैया थे जो कि बाबूजी से झगड़ा करके अरे बातों बातों में न जाने कहाँ चले गए। और जब तक हम विद्यालय से घर वापस नहीं आ जाते मेरे बाबूजी और मेरी माँ हमेशा मेरी राह देखते रहते हैं। चलो देखो घर पे माँ और बाबूजी सोच करते क्या है। हेलो, और आप हैं सुनील दरोगा जी के मामा जी भीमसेन अजरौली से। आपकी तरफ से दोनों कलाकारों के लिए 10-10 रुपए का सम्मानित पुरस्कार। धन्यवाद। ये क्या देख रहे हैं, बाबूजी नहीं है और घर पे माँ है एकदम खामोश बैठी है। आखिर क्या बात है, हम जरूर पूछेंगे। और माता जी क्यों आपका और चेहरा है आखिर क्या बात है, तुम एकदम खामोश हो। अरे अमृत बेटा अरे जान लो अरे क्यों चेहरा अमृत बेटा
कोई ऐसा काम पड़ गया होगा जो कि अभी तक बाबूजी नहीं आए। अगर बाबूजी की यादों में इतने ज्यादा चिंता में हो तो आओ चलो अभी हम खेतों की तरफ जाते हैं और इस बात को पता करेंगे क्या वजह है हमारे बाबूजी क्यों नहीं आए। आओ चलो। हेलो, आप हैं दरोगा जी, सीन के कद्र करते हुए 10-10 रुपए स्पेशल दे रहे हैं माँ बेटों को, बहुत धन्यवाद। अरे छोटी मालकिन नमस्ते। नमस्ते। शुक्रान साहिबा, आप हम गरीबों के घर आखिर कौन सा ऐसा काम पड़ गया बताइए देवी जी। माँ जी, आप सबसे पहले बताइए, क्या आपके पति हमारे पिताजी से कुछ कर्ज लाए हैं? हाँ बेटी, मेरे पति आपके पिताजी से 500 रुपए कर्ज लाए थे। क्या वही कर्ज लेने आई हो तुम? नहीं माँ, मैं कर्ज लेने नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ ये बताने आई हूँ कि वो 500 रुपए की खातिर हमारे पापा तुम्हारे पति को बहुत बेरहमी से और मारकर जेल में डाल दिए हैं। अरे छोटी मालकिन ये क्या कर रहे हो? माँ जी, तो जैसे अमृत की माँ वैसे मेरी भी माँ है, मैया रो रो के मुझको खिलाओ। ये पैसा ले लो और जाकर अपने पिताजी को छुड़ा लाओ। छोटी मालकिन कहिए, आपने ये पैसा देके हम गरीबों पे बहुत बड़ा एहसान किया। छोटी मालकिन, अरे इसमें एहसान की क्या बात है? ये एहसान हम कभी जिंदगी तक नहीं भूलेंगे। अगर इस वक्त अगर आप नहीं आए होते तो हमें ये नहीं मालूम होता कि हमारे बाबूजी हैं कहाँ। किसी दिन पैसा किसी दिन वक्त आएगा तो छोटी मालकिन ये अमृत इस पैसे के खातिर अपनी जान को। लेकिन अमृत एक बात है, अगर ये पैसा लेके हमारे पापा के पास जाओगे तो मेरे पापा आपसे ही पूछेंगे कि जब तुम्हारे घर में एक पैसा नहीं है, एक जाने के लिए मोहताज है, तो 500 रुपए कहाँ से पाए हो, क्या जवाब दोगे? छोटी मालकिन कहिए, अगर आपने पैसा दी है तो कोई ऐसा उपाय बताइए जो कि हमारा काम पूरा हो सके। अमृत, आप सबसे पहले बताइए, पढ़ाई करते हैं? हाँ छोटी मालकिन। तो इसमें सोचने क्या बात है? अगर मेरे पापा तुमसे पूछें
कि 500 रुपए कहाँ पाए हो, तो आपको ये कहना है कि मैं पढ़ाई करता हूँ और आज ये 500 रुपए मुझे वजीफा मिला है, बस आपको इतना ही कहना है। और हाँ अमृत, हमें नहीं बताना, ठीक? नहीं छोटी वकील, आपको हम जा कभी रहे नहीं हैं। बताएंगे। नमस्ते माँ जी। माँ तुम ये नहीं समझना कि आज तुम्हारा बेटा तुम्हारी बातों को इनकार किया है, बल्कि ये पैसा हमारे बाबूजी की जान है। अगर हम समय से लेकर के पैसा वहाँ नहीं जाएंगे तो हमारे बाबूजी को जान से मार देंगे। चल माँ, चल तू घर पे रुक, और मैं अभी ये पैसा लेकर के जाता हूँ और एक ठाकुर के मुंह पर मारूंगा और बाबूजी को लेकर के तुम्हारे पास आऊंगा। हेलो, आप हैं दरोगा जी, सीन के कद्र करते हुए 10-10 रुपए तीनों कलाकार को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए ठाकुर साहब, उस बड़कुआ को जेल से हमारे पास ला जाए। रात बोलिए। क्या रे बड़कुआ, कुछ तरह होश ठिकाने में आया या नहीं आया? मालिक, अब तो मुझे जेल में बंद कर दिए, मेरा होश ठिकाने क्या, मैं तो और अफसोस करके बर्बाद हूँ। बोल, रुपया देगा या नहीं देगा? रुपया ठाकुर साहब कहाँ से पाऊँ, कौन सी व्यवस्था करूँ कि आपकी मैं रकम चुका दूँ, अदा करूँ? मेरे पास पैसे और अगर चाहेगा तू अपनी या नहीं देगा? ठाकुर साहब, मैं कह दिया कि मेरे पास पैसे की कोई व्यवस्था नहीं। रणजीत सिंह, हमारा आदेश है, जब तक बड़कुआ रुपया नहीं देता, ये लो हलचल और इसके बदन पे हलचल चलते रहना चाहिए। आवश्यक सूचना है भैया। क्या बोला तूने? सुन लो। सोचना बोल। सूचना भैया, एठो मोबाइल कौनो के जेब से कौनो निकाल लिया। हाँ। अगर कोई मोबाइल निकालो हो या पाया हो धोखे से गिर गए हो नशा में, तो भैया आप लोग मोबाइल दे दीजिए। रिश्तेदार सब आपके हैं, गांव टोला पड़ोस की बात है, आपका मान सम्मान बना रहेगा। नहीं अगर बाद में पता चला तो आप लोगों को हरामजादे, उस दिन की बात कर जिस दिन मैं मोबाइल पाया था। अच्छा। और इसको मैंने बताया सही है, मोबाइल देबो न की हो। इनता एक मोबाइल हम पावत से सुख दाई दी न, वो हमका चोर बना दे। बड़कुआ, बाल तुझे पैसा देगा या नहीं? पैसा मेरे पास नहीं है। तेरे पास पैसा नहीं है? कब होगा तेरे पास? क्या होगा, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं 500 रुपया कर्ज लिया, तक और बड़को बवाल सर पे, और बड़को बवाल सर पे, और पाला है कस। आप हैं गुरुजी खेरवा, उनकी ओर से 10 रुपया आ रहा। कहते हैं रंजीत, बुढ़े को बहुत न सताओ, नहीं बहुत पे ले जाओगे। अरे पाला है कृष्ण और मक्कार दिल हमारा। अरे
आपा गए अंकित भैया। अंकित भैया खेरवा निवासी आपकी तरफ से सीन को कद करते हुए 11 रुपए आ रहा है। और उनका कहना रंजीत भैया और नटराज साहब ठकुरो सारे हिसाब से रहो, नहीं सवेरे इतना जूता चली है कि जो थोड़ी थोड़ी बाल बचे है ना। बात सुन, इनसे जाके बोल दे, इनसे जाके बोल दे कि अगर तुम्हारा इस गरीब को कोई मदद किया, मेरे खिलाफ कोई आवाज उठाया तो याद रखना, जिस तरह हाथ उठा रहे ना, इनका हाथ कटवा कर जेल में भिजवा दूंगा। और मकार दिल हमारा हराम जादे, और मकार दिल हमारा आप चलाया है। पैसा देकर गुरु जी बैठे 21 रुपया देते, अब कहते हाथ उठाए नहीं पैसा वापस कह दो, हाथ ना उठाते तो कोनो बातें नहीं रही। अब कहते बेटा करिंदा मनो कहत भला, गुरु जी कहते बेटा हिसाब से नहीं इतना पहले जाइयो, इतना जूता पर खेरवा कि सरौ नौटंकी। क्या बोला रे, क्या बोला तूने, किसका रुपया मैं क्या बोला था कि मेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाना चाहिए, इस गरीब का कोई मदद नहीं करना चाहिए। अगर कोई रुपया दिया, अगर साले तूने दोबारा रुपए लाया तो मैं साले तेरी गुरु जी खेरवा 21 रुपया देते, कहते पैसा तो मोसे और ले, लेकिन अगर हंटर उठाए तो मादर चौथ 20 जूता। दरबारिया आराम जादे बुढ़ा साले साथ तेरे बदौलत इन लोगों ने मुझे क्या बोला रे, क्या बोला, और तू बोला हो गया। अरे आखिर भाग यार, अंधा हो गया। मैं पैसे तो ले
अबे हराम ने इसको मर रहा कि मुझे मार रहा है? और तो काम और तर तर पिए तो का गुरुजी, अगर इस गांव में रहना है तो हमसे बगावत किया तो कसम पैदा करने वाले की तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि सोच लेना गुरुजी। इस बुढ़े जब तक तू रुपये नहीं देगा तब तक यहाँ के गुरुजी कहते बहन चोत कसम से मैं नहीं कहते पूछ लो कर दीदी कहाँ बिया है। हरामजादे, 20 रुपया ले, लेकिन अगर हंटर चला तुम्हारे दीदी हट के लग हम जब हम गुरुजी होश की दवा खा लेना वरना ये ठाकुर नटराज सिंह का इलाका है, सीना दुश्वार कर दूंगा। और पैसे तुझे तो देना। और पैसा तुझे अब तो देना पड़ेगा। तो है बार हंटर की खाना। बाबू पे गोला चलाना नहीं, कर्ज है आपका और कर्ज ले लीजिए, मारने के लिए पद बढ़ाना नहीं। तो कौन है गोरे के और रंजीत को कौन है गोरे के और रंजीत का कौन हर कुछ के गाने भरे जब तक 500 रुपया देकर है कौन हर रुकेगा। लीजिए और 500 रुपया तुम लीजिए। लीजिए 500 रुपया तुम, अब दोबारा ये कोड़ा चलाना नहीं, कर्ज है आपका और कर्ज ले लीजिए, मारने के लिए पद बढ़ाना नहीं। भड़कुआ भड़कुआ ये तेरा कौन है रे? ये मेरा छोटा बेटा है जिसका नाम अमृत। ये तेरा छोटा बेटा अमृतवा है? हाँ। ये तेरा छोटा बेटा अमृतवा है? हाँ मालिक। भड़कुआ अरे तू तो कहता था रे, तू तो कहता था कि मैं एक एक दाने का मोहताज हूँ, एक एक पैसा का मोहताज हूँ। तो तेरा बेटा रुपए कहाँ से पाया बे? अमृतवा बोल ये रुपए। रंजीत सिंह, तुमको आम खाना है कि गोठली गिनना है? अरे आपका कर्ज हम लिए थे, आप तक कर्ज पहुंचा दिया। कहीं चोरी किया क्या बे? कहीं डाका डाला? इसका बोल दो, साफ साफ बता दे ये ठाकुर नटराज सिंह की हवेली है। रंजीत सिंह, चोर को हमेशा चोर ही नजर आता है।
आप हमें चोर समझते हैं? अरे हम पढ़ाई कर रहे थे, अरे हमको वजीफा मिला, हम सोचा कि ये पैसा लेकर के जाएंगे अपनी माँ को, अपने बाबूजी को देंगे तो बहुत खुश होंगे। लेकिन घर आया तो मेरी माँ बैठ करके रो रही थी। मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ आखिर क्या बात है? मेरी माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारे पिताजी ठाकुर नटराज सिंह के हवेली से 500 रुपए कर्ज लाए हैं, उसी कर्ज के वास्ते वो अपनी हवेली पकड़ ले गए।